मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अभी हम लोग इसके पहले अलंकार ही पढ़ रहे हैं। अलंकार में हम लोग इसके पहले जो है कौन कौन सा अलंकार पढ़े हैं एक बार देख लेते हैं। इसकी पहली वाली क्लास में, इसके पहले की क्लास में हमने आपको काव्यलिंग बताया था। काव्यलिंग अलंकार किसे कहते हैं ये आपने देखा था, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। जहाँ किसी युक्ति की कथन में दूसरी पंक्ति या दूसरी बात की जाए तो वहां पर काव्यलिंग अलंकार होता है। उसके बाद हमने आपको बताया था मानवीकरण। जहां पर मानव के गुण धर्म का वर्णन किया जाए वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अभी हम लोगों ने इसके पहली की क्लास में दो देखे हैं, बाकी इसके पहले और अलंकार को देख चुके हैं। आज हम कुछ नया करते हैं। नया आज हम लोग देखेंगे निदर्शना अलंकार। निदर्शना तो आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ पर आज की अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा, निदर्शना अलंकार। निदर्शना अलंकार यहाँ यहाँ आपसे हम कहें निदर्शना अलंकार क्या होता है, तो एक बार इसकी हम परिभाषा देखते हैं कि निदर्शना अलंकार की परिभाषा क्या है। इसमें हम देखते हैं जब उपमेय और उपमान के जब उपमेय और उपमान जब उपमेय और उपमान के से दो वाक्यों में भिन्नता होते हुए भी भिन्नता होते हुए भी एक दूसरे का संबंध एक दूसरे का संबंध इस प्रकार स्थापित किया जाए कि उनमें भिन्नता स्थापित किए जाए। हाँ, उसमें भिन्नता नहीं, उसमें समानता जान पड़ने लगे तो वहां पर निदर्शना अलंकार होता है। निदर्शना अलंकार होता है। ठीक है मित्रों, हम लोग अभी देख रहे हैं कौन सा, निदर्शना अलंकार को हम देख रहे हैं। अगर इसकी परिभाषा की हम बात करें तो जब उपमेय उपमान से दो वाक्यों में भिन्नता होते हुए भी एक दूसरे का संबंध इस तरह से स्थापित किया जाए कि उनमें समानता जान पड़े तो वहां पर निदर्शना अलंकार हो जाता है। अगर इसमें हम आपसे बताएं तो पहचान के नियम, यहाँ पर आप देखिए पहचान के कुछ नियम हैं जो आपको जान लेना है। क्या है, तो यहाँ पर जो, सो, ते, जे, ऐसे जैसे पै आदि सब आदि जो है यहाँ पर पहचान के नियम है। जिन पंक्तियों में हमें जो, सो, ते, जे, ऐसे जैसे पै आदि शब्द मिलते हैं तो वहां पर हमको क्या समझना चाहिए, वहां पर निदर्शना अलंकार हैं।
हमने आपको क्या बताया? हमने बताया कि जहां उपमेय और उपमान के से दो वाक्यों में भिन्नता होते हुए भी एक दूसरे में संबंध इस प्रकार स्थापित किया जाए कि उसमें समानता जान पड़ने लगे, तो वहां पर निदर्शना अलंकार होता है। हमने आपको बताया कि पहचान के कुछ नियम हैं, जैसे जो सो, जैसे ऐसे पै आदि शब्द आपके जो है ये क्या है? ये पहचान के नियम हैं। अभी हम लोग निदर्शना अलंकार की परिभाषा देखें और उसके बाद उसके पहचान के नियम देखें। अब मित्रों आइए इसके बाद निदर्शना अलंकार के हम जो है उदाहरण को देखते हैं। एक दो उदाहरण जो हैं इनको हम देखते हैं। उदाहरण, अभी हमने इसकी परिभाषा और इसकी पहचान के नियम देखा। अब जो है देखते हैं अगला क्या है। अगली पंक्ति है जो आप लोग इसको जानते हैं। यह पंथ, यह प्रेम, यह प्रेम को पंथ करार महा। यहाँ पर हम देखें, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की, यहाँ पर देखें तरवार की, ठीक। यहाँ पर हम देखें अगला, तरवार की धार पै धावनो है। ये पंक्ति आपकी हम देखें तो अगर ये बोधा की है, बोधा की पंक्ति है, बोधा की पंक्ति है और बिरह वारिस से है, बिरह वारिस से पंक्ति है। अगर हम इसका अर्थ देखें तो क्या होता है? यह प्रेम क पंथ कराल महा तरवार की धावर प धावनो। यहाँ पर बात की जा रही, प्रेम और तलवार की बात कही जा रही है कि प्रेम जो है वो तलवार की नोक पर चलने के समान है। जैसे तलवार की नोक पर चलना कठिन है, उसी तरीके से प्रेम करना भी कठिन है। तलवार अगर रख दी जाए आपके सामने, क्या उसकी नोक पर आप चल सकते हैं? तो नहीं चल सकते हैं। और ये बोधा जी के अनुसार है, इस समय इनकी पंक्तियां नहीं लागू होती हैं। तो देखिए यहाँ प्रेम क पंथ कराल महा तरवार की धावर पे धावनो, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बोधा जी ने बताया है कि प्रेम ऐसा है जो तलवार की धार की तरह है, उस पे चलना बहुत कठिन है। लेकिन जब की बात रही हुई तब की, अगर आजकल आधुनिक जमाने में देखें तो जो प्रेम किए हैं वो सब समझ रहे हैं कैसे कितनी कितनी कठिनाई होती है। तो हमको लगता है ये वही तलवार की नोक पर चलने के समान इस समय प्रेम ही है। आप प्रेम करें कैसे कितना परेशान होंगे वो आपको सब पता है। अगर किए होंगे तो, नहीं किए होंगे तो दूसरी बात है, अगर किए होंगे तो जरूर पता चलेगा इसका। ठीक, अब हम दूसरे उदाहरण की बात करें। हाँ, यहाँ दूसरे उदाहरण में, हाँ प्रेम की बात वही है कि अगर यहाँ है, आप तो समझ रहे हैं हर चीज, अब क्या बताएं, समझिए। ठीक, दूसरा है मैं मृग मीन मृणालन हाँ मृणालन की छवि, मृणालन की छवि दास उन्हीं अखियन में देखी, अखियन में देखी। यहाँ पर आप देखिए, मैं मृग मीन मृणालन की छवि दास उन्हीं अखियन में देखी। यहाँ पर बताया जा रहा है मृणालन का अर्थ क्या हो जाएगा? कमल की डंडी। आप जानते हैं मृणाल वही होता है जो कमल की डंडी होता है या कमल की नाल होता है, वही आपका क्या है? मृणालन है। मीन का मतलब मछली और मृग का मतलब तो
आप ही समझ रहे हैं उसी तरीके से यहाँ दिखाया गया है कि कैसे स्थापित हो अलग संबंध कैसे इसमें दिखाया गया है। अभी हमने आपको क्या बताया, हमने आपको सिर्फ निदर्शना अलंकार बताया, जिसमें हमने बताया कि जहाँ उपमेय और उपमान के वाक्यों में अर्थ की भिन्नता होते हुए भी एक दूसरे का संबंध इस प्रकार स्थापित किया जाए कि उनमें समानता हो। तो यहाँ पर आपका हमने दो उदाहरण बताए, यह प्रेम कुपंथ कराल महा तरवार की धावल पर धावनो, और उसके बाद दूसरी पंक्ति है मैं मृग मीन मृणालन की छविदास उन्हीं अखियन में देखी। ये दो पंक्तियां आपकी जो हैं ये आपके क्या हैं, ये आपके निदर्शना अलंकार के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके बाद आइए हम अगला अगला अलंकार देखते हैं। आइए मित्रों हम लोग अगला देखते हैं। अगला अलंकार, अगला अलंकार कौन सा है? अगला अलंकार हमारा क्या है? उदाहरण, उदाहरण अलंकार। यहाँ पर आप देखिए उदाहरण अलंकार की अगर हम परिभाषा की बात करें तो पहले हम देखते हैं जहां किसी बात के समर्थन में, जहां किसी बात के समर्थन में, बात के समर्थन में, जहां किसी बात के समर्थन में उदाहरण, उदाहरण वाचक शब्द के साथ, वाचक शब्द के साथ, वाचक शब्द के साथ दिया जाए, दिया जाए वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। दिया जाए तो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है, अलंकार होता है। यहाँ पर आपसे हम बताएं कि उदाहरण अलंकार की परिभाषा क्या है। जहाँ किसी बात के समर्थन में उदाहरण वाचक शब्द के साथ दिए जाए तो वहां पर उदाहरण अलंकार होता है। अब हम यहाँ पर देखें कि वाचक शब्द क्या होता है। वाचक शब्द वही होता है जिसको हम पंक्तियों पर देखकर ये समझ सकते हैं कि हाँ ये वाचक शब्द है, इस अलंकार में यही आएगा। ठीक, अगर वाचक शब्द की हम बात करें तो पहला ज्यों हो जाएगा, ज्यों जैसे और जस, ज्यों जैसे जस आदि शब्द ये तो मुख्य रूप से हैं, लेकिन और भी हैं। ज्यों जैसे और जस शब्द आपको जहां जिस पंक्ति में मिले वहां आपको क्या समझना है, वहां आपको समझना है कि उदाहरण अलंकार है। अगर हम यहाँ आपसे इसके एक उदाहरण की बात करें जो आपकी परीक्षाओं में कई बार, अभी हमको लगता है हायर का एग्जाम हुआ था उसमें शायद ये उदाहरण आया था, या कोई करीब जल्दी में कोई परीक्षा हुई थी उसी में ये उदाहरण आया है। इसको हम लोग देखते हैं। पहला उदाहरण है बूंद अघात, बूंद अघात सहाय गिरि कैसे, सहाय गिरि कैसे खल के वचन, खल के वचन, खल के वचन संत सह जैसे, संत सह जैसे। यहाँ पर आपसे हम बताएं, हमने अभी आपको बताया कि जहाँ पर ज्यों जैसे जस शब्द का आ जाए तो वहां पर आपको क्या बताना है, वहां आपको उदाहरण अलंकार बताना है। यहाँ पर जस जैसे आ गया है तो हमको यहाँ पर अलंकार कौन सा उदाहरण बताना है। जैसे यहाँ पर बूंद अघात सहाय गिरि कैसे, अगर हम अघात की बात करें तो यहाँ घात एक शब्द होता है, घात इसका अर्थ होता है प्रहार,
घात का अर्थ प्रहार, यहाँ पर आघात अर्थात बूंद से आघात कैसे कहाँ होता है, गिर अर्थात पर्वत पर। यहाँ हम बताएं आपसे गिर क्या अर्थ पर्वत हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे खल अर्थात दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं, दुष्ट व्यक्ति के वचन संत लोग ऐसे सह लेते हैं। ठीक, अभी सही भी बात है, जैसे एक दुष्ट व्यक्ति है आपसे दुष्टता करता है, आप सज्जन व्यक्ति हैं तो आपकी बुद्धिमानी इसी में है कि वो जो कह रहा है उसको कहने दीजिए, आप सीधे से अपने रास्ते से चले जाइए, यही आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो इस पंक्ति में उदाहरण अलंकार के पहला उदाहरण है, इसमें कहा गया है बूंद अघात सहाय गिरि कैसे, हल्के वचन संत सा जैसे। ठीक उसी प्रकार से बूंद जो है आघात नहीं पहुंचा पाता है पर्वत को, ठीक उसी प्रकार से जैसे खल अर्थात दुष्ट व्यक्ति के वचन सुनकर संत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, पहला उदाहरण हम लोग देखें। हमने आपको बताया उदाहरण अलंकार की परिभाषा की बात करें तो जहाँ किसी बात के समर्थन में उदाहरण वाचक शब्द के साथ दिया जाए तो वहां पर उदाहरण अलंकार होता है। वाचक शब्द हमने बताया ज्यों जस और ज्यों जैसे और जस आदि शब्दों का प्रयोग यदि हुआ है पंक्तियों में तो आपको उदाहरण अलंकार समझना है। यहाँ पर हमने आपको एक उदाहरण बताया है, अगला उदाहरण और बताते हैं। एक उदाहरण आपको हमने बताया उदाहरण अलंकार की, अगला उदाहरण और देखिए दूसरा। ठीक, दूसरा है, यहाँ दूसरा उदाहरण है क्षुद्र। हाँ, यहाँ पर आप देखिए क्षुद्र नदी भरी क्षुद्र नदी भरी चली उतराई जस थोरेहूं धन खल बौराई। यहाँ पर आप देखिए हमने आपको बताया क्षुद्र नदी भरी चल उतराई जस थोरेहूं धन खल बौराई। यहाँ पर आप देखिए उससे बात कर तो हाँ, उदाहरण में आपको हमने बताया जहां पर जस आपको मिल गया, इसकी पहली वाली पंक्ति में आपको जैसे मिला था और यहाँ पर आपको जस मिल गया है। क्षुद्र नदी भरी जल उतराई अर्थात क्षुद्र नदी अर्थात छोटी नदी के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत थोड़ी सी बारिश हो जाती है उसी में वो भर जाती है। हाँ, छोटी नदी के बारे में बताया गया है कि थोड़ी सी बारिश होने पर भर जाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे खल व्यक्ति थोड़े से धन को पा जाते हैं और वो बौरा जाते हैं अर्थात उनकी समझ में नहीं आता है। तो ये लगभग हम लोगों के आम जीवन में भी देखने को मिल जाता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको थोड़ा सा धन यदि मिल जाए तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, तो थोड़ा सा जैसे इसके पहले कभी देख ही नहीं रहते, एक बार धन पा जाते हैं तो उनकी समझ में नहीं आता है। इसीलिए सच्चे अच्छे व्यक्ति होते हैं जो उनके पास कितना भी धन आ जाए वो किसी को दिखाते नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे एक क्षुद्र नदी अर्थात छोटी नदी जो है थोड़े से पानी में भर जाती है, ठीक उसी प्रकार से आपके दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं, खल अर्थात दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं थोड़े से धन संपदा में वो जो है बौरा जाते हैं। ठीक है मित्रों, हमने आपको दूसरा उदाहरण बताया। अगर इसके बाद आपको हम बताएं तीसरा उदाहरण आपको हम बताएं नीकी पै फीकी लगी, नीकी पै फीकी लगे, नीकी पे फीकी लगे बिनु अवसर की बात, बिनु अवसर की बात। नीकी पर फीकी लगे बिनु अवसर की बात जैसे। दूसरी पंक्ति में अगर हम देखें वाचक शब्द आ गया
जैसे बरनत युद्ध में, बरनत, जैसे बरनत युद्ध में, जैसे बरनत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। ठीक, यहाँ पर हम देखते हैं अगला उदाहरण, नीकी पर फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहाग। यहाँ पर बात कही जा रही है कि नीकी मतलब अच्छी बात भी आपको बुरी लग सकती है बिना अवसर के। जैसे अभी आपका कोई अवसर नहीं है, जैसे अभी आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो लोग आपको कुछ भी कह सकते हैं, तो आपको ये सब शोभायमान नहीं देता है किसी को भी बिना अवसर। जैसे अभी आपको नौकरी नहीं मिली है, अगर उसके दूसरे बारे में उसी तरीके से आपको कल्पना कराई जाए तो कहाँ से होगा, क्योंकि नौकरी नहीं मिली है, पैसा नहीं है, तो आपको ये अवसर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे बरनत युद्ध में, जैसे युद्ध के समय में यदि कोई श्रृंगार करे, तो क्या संभव है युद्ध के समय श्रृंगार थोड़ी अच्छा लगता है, वहां पर आपकी वीरता और शौर्य को दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर वही बात है, नेकी, अच्छी बात भी आपको नेकी पर फीकी लगे, अर्थात अच्छी बात भी आपको नहीं अच्छी लगती है बिना अवसर के। बिना अवसर की कोई बात यदि आप कहेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे युद्ध में, युद्ध में योद्धा को युद्ध करना चाहिए, ना कि रस श्रृंगार वहां पर करना चाहिए। पता चला आप युद्ध में पहुंच गए, युद्ध में पहुंचने के बाद उधर से बाण चल रहा है, उधर से गोली चले, आप बंगला अपना सवार रहे हैं, कंघी से बाल झाड़ रहे हैं, तो श्रृंगार कहाँ पे हो पाएगा, श्रृंगार नहीं होगा। श्रृंगार जब तक करेंगे तब तक गोली से मार दिए जाएंगे। तो इसलिए अवसर अवसर की बात है, जहां जिसका अवसर होता है वहीं आपको करना चाहिए। ठीक, हाँ आइए मित्रों, हम लोग आगे देखते हैं। अभी हम लोग उदाहरण अलंकार देखें, इसके बाद एक और उदाहरण देखते हैं। एक और उदाहरण नहीं, एक और अलंकार, नया अलंकार हम देखते हैं। एक आता है आतद्गुण गुण, आतद्गुण अलंकार, जो आपका हायर के सिलेबस में था और है। यहाँ पर देखिए आतद्गुण, तीसरा आतद्गुण, आतद्गुण अलंकार। अगर अतद्गुण अलंकार की परिभाषा की हम बात करें तो क्या कहेंगे हम, जहां, जहां एक वस्तु, जहां एक वस्तु की, जहां एक वस्तु की दूसरी वस्तु से वस्तु के साथ रहते हुए भी, रहते हुए भी उसका गुण न ग्रहण करे, न ग्रहण करे, तो वहां पर, तो वहां पर आतद्गुण अलंकार होता है। आतद्गुण अलंकार होता है। हाँ, अतद्गुण की हम बात करें, अर्थात हमेशा निषेधात्मक के लिए प्रयोग होता है। तत् का मतलब उसका, गुण का मतलब गुण, और उसका गुण जो ग्रहण कर ले उसे तद्गुण कहते हैं, और उसका गुण न ग्रहण करे तो उसे अतद्गुण कहेंगे। तो अभी हम लोग अतद्गुण पढ़ रहे हैं, तो ई, जहां एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ रहते हुए भी उसका अर्थ, उसका गुण ग्रहण न करे, तो वहां पर अतद्गुण अलंकार होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, का करि
सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन विष व्यापक नहीं, लिपटे राहत भुजंग, राहत भुजंग। यहाँ पर देखिए, वही हमने कहा अतद्गुण वही होता है जहाँ किसी वस्तु का ग्रहण न हो, वहां पर अतद्गुण होता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, अर्थात रहीम दास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति जो उत्तम प्रकृति के अच्छा अर्थात अच्छे स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, उनका कुसंग के साथ रहने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे चंदन के वृक्ष में सर्प लिपटे रहते हैं, वो लेकिन चंदन के वृक्ष में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, शीतलता वैसे ही बनी रहती है। जैसे शीतलता पहले, वैसे सर्प के लिपटे रहने पर भी शीतलता उसी प्रकार से बनी रहती है। तो क्या हम समझे, हम ये समझे कि अतद्गुण अलंकार वो होता है जो किसी दूसरी वस्तु के साथ रहते हुए भी उसके गुण को ना ग्रहण कर सके, तो वहां पर अतद्गुण अलंकार होता है। जैसे जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे राहत भुजंग। उसी प्रकार से जैसे उत्तम व्यक्ति जो होते हैं वो कुसंगत के साथ पड़ने पर भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे चंदन के वृक्ष में कितने भी विषधारी भुजंग लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन के वृक्ष पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अभी हम लोग पंक्तियां यही देखे हैं। उसके बाद एक और उदाहरण है, इसको भी देख लेते हैं। हाँ, इसको दूसरा वाला हम देख लेते हैं। प्रिय अनुरागी, प्रिय अनुरागी ना भय, वशिरागी मन, वशिरागी मन माय। हाँ, यहाँ पर हम देखें क्या है, प्रिय अनुरागी ना भये, वशिरागी मन माह। प्रिय अनुरागी नहीं है, अर्थात अनुराग में नहीं है, प्रेम में नहीं है, तो फिर भी आप रागी मन में मान लिए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका अतद्गुण अलंकार हो जाएगा। तो मित्रों, आज हम लोग कौन सा अलंकार पढ़े हैं? सबसे पहले निदर्शना, निदर्शना के बाद हम लोग जो है निदर्शना पढ़े हैं, निदर्शना के बाद उदाहरण पढ़े हैं और अतद्गुण अलंकार पढ़े हैं। ठीक है मित्रों, आज इतना ही। आज तीन, उसके बाद कल अतद्गुण के बाद हम लोग तद्गुण भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मित्रों नमस्कार, जहाँ भी रहिए खुश रहिए।